My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is दीपमाला शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के 5th और 6th चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQs और 5th और 6th चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड. सो लेट्स बिगिन. कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस? इस चैप्टर के राइटर कौन है द 100 ड्रेसेस के? वी नो द राइट आंसर इज एल बसोर एस्टर. हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स? कौन दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं इस चैप्टर में जो मेंशन्ड हैं? दोज आर पैगी एंड मैडी. वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट? वेंडा क्लासरूम में कहां पर बैठती थी? इन द एंड कॉर्नर. वाई डिड वेंडा यूज टू सिट देयर? वेंडा वहां पर क्यों बैठा करती थी? हर फीट वर फिल्ड विद डर्ट एंड मड. क्योंकि उसके जो पैर थे, जूते थे, वो कीचड़ से भरे हुए होते थे. उन्हें छुपाने के लिए, उन्हें हाइड करने के लिए वो वहां पर बैठा करती थी. इन विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन? कौन से रूम में, कौन से क्लासरूम में वो सब बैठते थे? इन रूम नंबर 13. हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल? जैसे स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की कौन थी? पैगी. Why did they wait for वेंडा? वो दोनों मीन्स पैगी और मैडी की यहाँ पर बात कर रहे हैं. वेंडा के लिए वेट क्यों किया करती थी? टू मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए. हाउ वुड यू डिस्क्राइब वेंडाज ड्रेस? आप वेंडा की ड्रेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फेडेड ब्लू, नॉट आयरन्ड प्रॉपरली, क्लीन और ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए वेंडा की जो ड्रेस थी वो फेडेड ब्लू कलर की भी थी, साथ के साथ उसे अच्छे से आयरन भी नहीं किया हुआ होता था और लेकिन वो क्लीन होती थी. तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. What tells you that Peggy wasn't cruel? किस बात से पता चलता है कि जो पैगी है वो निर्दयी नहीं थी? She protected small children from bullies? Yes. Couldn't stand animals getting mistreated? Yes. Did not make Wenda cry? Yes. All of the above is the right option here. कि पैगी जो है वो सभी काम करती थी. छोटे बच्चों को जैसे मान लीजिए बचाती थी वो, और जैसे एनिमल्स जो है उनके साथ भी बुरा व्यवहार ना हो, इस तरह से उसके मन में दया की भावना थी और वो नहीं चाहते थे कि वेंडा कभी भी रोए. Why was Peggy's game bothering Maddie? जो पैगी का जो गेम था वो मैडी को बॉदर क्यों कर रहा था? पैगी का कौन सा गेम? यस, टू टीज वेंडा. ओके. शी केयर्ड अबाउट वेंडा. पैगी वॉज हार्श ऑन वेंडा. शी फियर्ड शी वुड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड और ऑल ऑफ द अबव. उसे जो है जैसे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि उसको ये डर लगता था कि कहीं जो पैगी है, अगर मान लीजिए मैडी उसे मना करेगी कि वो वेंडा के साथ इस तरह से बिहेव ना करे, तो कहीं पैगी मैडी का मजाक उड़ाना शुरू ना कर दे. हाउ मेनी शूज डिड वेंडा से शी हैड? तो कितने शूज बताती थी वेंडा की उसके पास हैं? 60 पेयर्स ऑफ शूज ऑल लाइन्ड इन अ क्लोजेट. नाउ व्हाई वाज मैडी ग्लैड इवन व्हेन शी वाज लेट फॉर स्कूल? मैडी जो है वो बहुत ज्यादा खुश थी जबकि वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी. क्यों? दे कुड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, क्योंकि वो वेंडा का मजाक नहीं उड़ा पाए थे. व्हाट रीजन डिड मैडी गिव हरसेल्फ टू जस्टिफाई टीजिंग वेंडा? तो मैडी जो है वो वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा था, इस बात को अपने आप को जैसे जस्टिफाई करने के लिए क्या रीजन देती है? पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल एंड कुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. वो ये कहती है कि पैगी जो है वो सभी उसको पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़कियों में से है पैगी, और वो कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकती. वाई डिड मैडी नॉट राइट टू पैगी इन द फर्स्ट प्लेस? मैडी ने पैगी को क्यों नहीं लिखा? शी वॉज अफ्रेड शी वुड बी द नेक्स्ट टू गेट टीज्ड. ठीक है, क्योंकि उसको बार बार यही डर लग रहा था कि अगर वो पैगी को किसी भी काम के लिए मना करती है, जैसे वेंडा का मजाक उड़ाने से रिलेटेड, तो उसी का मजाक कहीं उड़ना शुरू ना हो जाए. व्हाट डिड द ड्राइंग एंड द कलरिंग कॉन्टेस्ट मीन फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज? जो गर्ल्स और बॉयज थे उनके लिए क्या थीम रखा गया था कलरिंग कॉन्टेस्ट का? The right answer is designing dresses and motorboats. Means the girls were required to design dresses and the boys were asked to paint or draw the motorboats. Where did they used to wait for Wenda? Wenda के लिए वो कहाँ वेट करते थे? Oliver Street में. Who did Maddie think would win the contest? Maddie क्या सोच रही थी कौन जीतेगा? पैगी. ड्राइंग कॉन्टेस्ट की बात चल रही है तो सभी यही सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी. What was the room covered with? जो रूम था वहां पर क्या था? ड्राइंग्स ऑफ गर्ल्स, ड्राइंग्स ऑफ बॉयज, 100 ड्राइंग्स ऑफ वेंडा, ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए सभी की ड्राइंग्स जो थी वो वहां पर डिस्प्लेड थी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. व्हाई डिड पैगी से एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ? तो देखिए पैगी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ? शी
शी हैड वन द मेडल ऑलवेज, क्योंकि उसने हमेशा से मेडल जीते थे. वेंडास ड्राइंग्स वर अमेजिंग, क्योंकि वेंडा की जो ड्राइंग्स थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, सरप्राइज मतलब अमेजिंग मतलब बहुत ही सुंदर थी. शी थॉट वेंडा कुड ड्रॉ बेटर, और उसको लगा कि जो वेंडा है वो ज्यादा बेटर ड्रॉ कर सकती है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर. मिस मेसन सेड लुक एट हर एक्सक्विसिट ड्राइंग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्विसिट? तो यहाँ पर एक्सक्विसिट का मतलब क्या है? जब मिस मेसन यानी कि वेंडा, पेगी और मैडी की जो टीचर है मिस मेसन, वो कहती है कि देखिए कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स हैं, तो यहाँ पर एक्सक्विसिट का मतलब है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड. व्हाट वॉज मैडीज फुल नेम? मैडी का पूरा नाम क्या है? मैडलिन. Who won the drawing contest? ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता? वेंडा ने. How many drawings did वेंडा ड्रॉ? कितनी ड्राइंग्स बनाई थी वेंडा ने? जी हाँ, जितनी वो कहती थी कि उसके पास ड्रेसेस हैं, that is 100. How many dresses did वेंडा say were lined up in her closet? जी हाँ, 100 dresses. What was the वेंडा's full name? वेंडा का पूरा नाम क्या था? वेंडा पेट्रॉन्स्की. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. और इसी के साथ पार्ट फर्स्ट यहाँ पर खत्म होता है. पार्ट सेकंड भी मैं इसी वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ. देखिए, हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मेसन? किसने लिखा था लेटर जो कि चैप्टर की बिगनिंग में मिस मेसन पढ़ के सुनाती हैं सभी को? वेंडा के फादर ने, वेंडास फादर. यहाँ पर मैंने आंसर्स को इटैलिक्स में करके दिया है, आप देख सकते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. What did the letter convey? लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था? Both 2 and 3 means Venda won't be attending school, कि वेंडा अब स्कूल में नहीं आएगी, और they have moved to the big city now, और वो यहाँ से छोड़कर किसी और दूसरे बड़े शहर में चले गए हैं. What else was mentioned in the letter? और क्या mentioned था लेटर के अंदर? हर फनी नेम. उसके फादर ने मेंशन किया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वेंडा का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसका नाम काफी लंबा था. वेंडा और उसके ब्रदर दोनों को ही इसीलिए जो है उसके फादर स्कूल से निकालकर किसी और शहर में चले गए थे. हाउ डिड मिस मेसन फील अबाउट वॉट एवर हैपेंड विद वेंडा? मिस मेसन को कैसा लग रहा था कि जो भी कुछ वेंडा के साथ हुआ था इससे रिलेटेड? तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर्स हियर. अनफॉर्चुनेट भी फील हो रहा था उनको कि भी तो बड़ी मतलब जैसे अनलकी बात हुई है, और वो काफी सैड भी थी. हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मेसन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लास? आप मिस मेसन की फीलिंग्स को क्लास के प्रति कैसे जैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? अपसेट. शी वॉज क्वाइट अपसेट विद द क्लास बिहेवियर. वॉट वॉज जस्ट एज बैड एज पैगी हैड डन? क्या बुरा किया था जो कि पैगी ने किया था? देखिए, बहुत ज्यादा बुरा किया था. मैडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पैगी टीज्ड वेंडा. मैडी को ये लग रहा था कि वो चुप क्यों रही जब पैगी वेंडा को टीज कर रही थी. उस समय मैडी को बोलना चाहिए था. व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ आफ्टर द लेटर वाज रेड लाउड? मैडी को कैसा फील हो रहा था जब वो लेटर पढ़कर सुनाया गया? शी वॉज फीलिंग जस्ट लाइक अ कॉवर्ड, यानी कि उसको बड़ी कायरता से भरा हुआ महसूस हो रहा था कि उसने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया और पैगी को क्यों नहीं समझाया. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. मैडी ग्लोड. व्हाट वाज द आइडिया? तो मैडी सोचती है कि पैगी को भी सेम आइडिया आ रहा है, तो वो कौन सा आइडिया था? देखिए, बोथ बी एंड सी इज राइट हियर, कि टू गो एंड लुक फॉर वेंडा एट बॉगिन्स हाइट्स, कि वो दोनों जाएंगी और वेंडा को देखेंगी बॉगिन्स हाइट्स पर. और दूसरा टू अपोलोजाइज टू वेंडा, और वेंडा से माफी भी मांगेंगी. व्हाट वाज मैडी रिमाइंडेड ऑफ बाय पेट्रॉन्स्कीज हाउस? जैसे ही वो लोग वेंडा के घर के पास गए, उन्होंने घर को देखा, तो जो मैडी है उसे क्या चीज याद आई? उस घर को देखकर क्या चीज याद आई? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है कि वेंडाज ड्रेस अनआयरन बट क्लीन, कि वेंडा की ड्रेस की उसको याद आई कि जो कि प्रेस नहीं थी लेकिन साफ सुथरी थी. तो इस तरह से जो घर था वो भी एकदम मतलब उतना ज्यादा मान लीजिए वेल फर्निश्ड टाइप से नहीं था, लेकिन क्लीन था. व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर? पैगी को अपने जैसे बिहेवियर के लिए क्या बातें ध्यान में आ रही थी कि क्यों उसने इस तरह का बिहेवियर किया? Here both A and B are the right answers. Venda didn't know she was being made fun of, कि उसको ऐसा लगा कि वेंडा को ये पता ही नहीं चल रहा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वेंडा ने कभी भी उस तरीके से रिएक्ट भी तो नहीं किया ना. उसे कभी भी उसकी टीज होने की बात को लेकर या बुरे व्यवहार को लेकर अपनी ओर से कोई बुरा व्यवहार या रिएक्शन नहीं दिया था. She got the idea of 100 drawings only when Peggy asked her. और फिर उसको ये भी लगता है कि वेंडा को तो शायद ये आइडिया तभी लगा होगा कि भी जब पैगी ने उससे पूछा होगा. तो इनफैक्ट कि पैगी की वजह से, पैगी को लगा कि उसकी वजह से तो वेंडा के दिमाग में 100 ड्राइंग्स बनाने का आइडिया आया है, इसलिए उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी वजह से कुछ गलत हुआ है. व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक? मैडी ने कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया? स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग. ओके, मैडी ने सोचा कि अब वो और किसी को परेशान करने से बचेगी. हाउ डिड दे कॉन्टेक्ट वेंडा? उन्होंने किस तरह से वेंडा से कॉन्टेक्ट किया?
लेटर के थ्रू, उन्होंने एक लेटर लिखा था वेंडा के लिए। व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर, क्या लिखा था लेटर में? बोथ बी एंड सी आर राइट हियर हर ड्राइंग्स एंड दैट शी वन, उन्होंने इसकी ड्राइंग के बारे में लिखा था और वो जीत गई है इस बारे में लिखा था। एंड साथ के साथ सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट हियर, दे ऑल्सो आस्क्ड अबाउट द न्यू सिटी इन विच दे हैड शिफ्टेड। Why did they think Wenda wouldn't reply? उनको ऐसा क्यों लगा कि वेंडा जो है वो कोई जवाब नहीं देगी? She must have been sad and angry, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उदास होगी और गुस्सा भी होगी। Who was more anxious for a reply? किसको ज़्यादा जैसे मान लीजिए रिप्लाई की वेट थी? मैडी को। What did Maddie notice in the drawings? मैडी ने क्या नोटिस किया ड्राइंग्स के अंदर? Wenda drew their faces, क्योंकि जो ड्राइंग्स थी वो जैसे मान लीजिए वेंडा ने कहा था कि पैगी को और मैडी को मिलेंगी, तो उन ड्राइंग्स के अंदर जो है मैडी ने क्या नोटिस किया? मैडी को ऐसा लगा कि उनके जो फेसेस हैं वो उसके अंदर बनाए गए हैं। ओके, व्हाट वाज द टोन ऑफ वेंडाज रिप्लाई? इट वाज फ्रेंडली। वेंडा ने जो रिप्लाई का लेटर लिखा था उसकी टोन कैसी थी? फ्रेंडली। व्हाट डू यू मीन बाय पिकिंग ऑन समवन? पिकिंग ऑन समवन का क्या मतलब है? अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, बिना बात के किसी की बुराई करना। What was Maddie's reaction on receiving the drawing? मैडी का क्या रिएक्शन था ड्राइंग रिसीव करने को लेकर? She was quite sad. What did Peggy infer from the drawing? पैगी ने क्या देखा ड्राइंग में से, क्या निकाला? Wenda was a good artist. Yes, of course. Wenda liked them. Okay, Wenda liked them और Wenda hated them और both 1 and 2। लेकिन पैगी ने क्या इन्फर किया था इसमें से, ये बताना है हमने। तो देखिए पैगी को केवल यही लगा था कि इसका मतलब वेंडा भी उनको पसंद करती थी। ऑप्शन बी इज राइट हियर, वेंडा लाइक देम। व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस विच मैडी थॉट टू बी वेंडाज हाउस? उस हाउस का डिस्क्रिप्शन दीजिए जो कि मैडी ने सोचा था कि ये वेंडा का हाउस है। इट वॉज अ लिटिल वाइट हाउस। ओके, The grass along the pathway to Wenda's house looked like kittens. Okay, जो घास थी जो कि वेंडा के घर के आसपास उगी हुई थी वो किस तरह से दिखाई दे रही थी? किटन्स की तरह से। Wenda's house was on top of a hill. Boggins Heights, यहाँ पर प्लेस मेंशन्ड है। ओके, Boggins Heights पर था उसका घर, Boggins, और ये जो है ये it was the top of a hill actually. What was used to decorate the classroom on Christmas? क्रिसमस पर क्या चीज़ से डेकोरेट किया जाता था क्लासरूम? देखिए बोथ यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि बेल से भी और ट्री से भी। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज ड्राइंग? तो पैगी की जो ड्राइंग थी उसका कलर क्या था? इट वाज ग्रीन। और यहीं पर ही हमारी ये इंपॉर्टेंट वीडियो खत्म होती है, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगी कि आपको ये बताना है जो चैप्टर है उसमें से फाइंड आउट करके कि मैडी की जो ड्रेस थी उसका कलर कौन सा था। ओके, इसके अलावा मैंने सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कवर अप कर दिए हैं। 50 क्वेश्चंस हैं जो कि दोनों चैप्टर्स में से मैंने लिए हैं। एक 51st क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, तो ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर मान लीजिए आपने मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप उसमें से भी हेल्प लेके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे सकते हो। जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है वो वैसे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपके लिए मेंशन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय फॉर नाउ।